सभी को निवन प्रणाम। जैसे हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का उल्लेख है, वैसे ही बिश्नोई समाज में 4 संस्कार है। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने सभी 16 संस्कारों का समावेश 4 संस्कारों में किया। हर एक बिश्नोई इन 4 संस्कारों को मानता है और उसे मानना भी चाहिए। सबसे पहला संस्कार है जन्म संस्कार, दूसरा संस्कार है सुगरा संस्कार, तीसरा है विवाह संस्कार और चौथा संस्कार है अंतिम संस्कार। जब बिश्नोई समाज में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका जन्म संस्कार होता है। बच्चे के जन्म के समय सबसे पहले बच्चे को गड़ोदी दी जाती है। गड़ोदी में गुड़, घी और शहद का मिश्रण कर बच्चे की जीभ पर लगाई जाती है। कुछ जगह गड़ोदी को घुंटी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि गड़ोदी यानी घुंटी देने वाली महिला के संस्कार बच्चे में जाते हैं, इसलिए यह संस्कार करते समय बहुत ध्यान रखा जाता है। घर परिवार में जो महिला संस्कारवान हो, धर्म का पालन करने वाली हो, उसके हाथ से बच्चे को गड़ोदी दी जाती है। गड़ोदी देने के बाद 30 दिन का सूतक रखा जाता है। बच्चे को जन्म देने वाली महिला 30 दिन तक घर के सभी कार्यों से अलग रहती है। 30 दिन के बाद घर की शुद्धि की जाती है और घर में हवन कराकर पाहल बनाया जाता है। इस दिन पहले बच्चे के बाल काटे जाते हैं। सबसे पहले पाहल बच्चे की माँ और उसकी देखभाल करने वाली महिला को दिया जाता है और उसके बाद बच्चे को बूंद बूंद कर पाहल दिया जाता है और यह पाहल देने के बाद बच्चा बिश्नोई बनता है। दूसरा संस्कार है सुगरा संस्कार। बच्चा जब लगभग 10 से 12 वर्ष का हो जाए, अपने सारे कार्य खुद करने में सक्षम हो जाए तो बच्चे को सुगरा किया जाता है। सुगरा संस्कार बिश्नोई साधु के द्वारा ही किया जाता है। सुगरा बनने की क्रिया को पहले एक उत्सव की तरह मनाया जाता था। सुगरा संस्कार में गुरु के द्वारा मंत्र जाप कर बच्चे को सुगरा बनाया जाता है और विष्णु विष्णु नाम जप करने को दिया जाता है। बिश्नोई समाज में तीसरा संस्कार है विवाह संस्कार। सुगरा बनने के बाद ही विवाह संस्कार किया जाता है। बिश्नोई समाज में ज्योतिष शास्त्र का कोई महत्व नहीं है। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के अनुसार जो 30 दिन के सूतक का सही तरीके से पालन कर लेता है, उस पर ग्रह नक्षत्र का कोई प्रभाव नहीं रहता। बिश्नोई समाज में शुभ मुहूर्त आदि की भी कोई विशेषता नहीं है। एक अच्छा सा दिन देखकर विवाह की तारीख तय कर दी जाती है। गोधूली बेला में विवाह का विशेष महत्व है। जब गायें बाहर से चरकर शाम को वापस घर आती है तो उनके पैरों से धूल उड़ती है, तो उसी समय को गोधूली बेला कहा जाता है। सबसे पहले शब्दवाणी बोलकर पाहल किया जाता है और फिर विवाह में साखोचार यानी शिव जी, विष्णु जी, कृष्ण जी के विवाह की कथा को सुनाया जाता है। बिश्नोई समाज में चौथा संस्कार है अंतिम संस्कार। बिश्नोई समाज में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में व्यक्ति को खुद की जमीन पर ही मिट्टी दी जाती है। बिश्नोई समाज में शव को जलाने की बजाय दफनाने की प्रक्रिया है। शव को दफनाने को ही मिट्टी देना कहा जाता है। यदि अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से किया जाए तो व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे बिश्नोई समाज के 4 संस्कार। वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय गुरु जी महाराज।